माई वॉइस इज क्लियर, सबको आवाज आ रही है? ओके। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? ओके। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आप लोगों ने उसको किया है? कोई डाउट है उस? मैंने आपको ये वाला दिया था, आपका प्रैक्टिस से 3.1। एंड ये आपको एग्जाम्पल भी दिया था। इन 7 क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत है? ओके, तो मैं आप लोगों को दो को क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप लोग इसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। इसमें जो ए बी लाइन है, ए बी एंड सी एफ, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी समानांतर है। और इसमें आपका एंगल बी, ए बी डी आपका 65 डिग्री है एंड सी एफ डी आपका 45 डिग्री है। ठीक है। इसमें आपको एंगल डी सी एफ निकालना है और सी डी एफ निकालना है। आप लोग इसका एंगल निकाल के जल्दी बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। सबको क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट? ओके, तो आप लोग इसको जल्दी बनाइए। ओके, मैं तेरे ने जवाब दिया, उसके बाद और लोग सारे बच्चे इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना आंसर लिखिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाया हूँ समझ में आया है कि नहीं। ये आप लोग बताइए। सारे बच्चे इसमें इसको बनाएं। ओके। टोटल 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे का अभी तक जवाब आया है, यानी टोटल आपके 8 बच्चे हैं। ओके, तो आप लोग सारे बच्चे लोग आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखिए। और जिसको दिक्कत है वो बताए कि मेरे को सर दिक्कत है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा यहीं पे। डिविजेस आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आपने? ओके। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको मेन मकसद होना चाहिए आप लोग इसका आंसर दें, जवाब दें। वो आप 2 मिनट में भी दे सकते हो या थोड़ा टाइम भी ले सकते हो। हम लोगों को अभी सीखना है, चीजें को सीखना है। और बच्चे, 3 बच्चे अभी तक जवाब दिए हैं।
इसको आपको सॉल्व करना है। जो भी अभी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जिसमें ए बी और सी एफ पैरेलल लाइंस हैं। अगर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने बताया था कि लाइन को एक्सटेंड करना सीखिए। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो तो इसको आप लोग एक्सटेंड कर लीजिए, इस लाइन को, तब कुछ कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगे। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए कि ताकि आपको सारी चीजें, ठीक है ना। ये एक लाइन का पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पे सी एफ और ए बी लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो सी बी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये हमारा एंगल 65 हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या हुआ, जैसे ही ये 65 हुआ, इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 65। समझ पा रहे हो आप लोग, जो बच्चे नहीं बनाए हैं ये देखें। और यहाँ से आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा, सी डी एफ का। ओके। अब देखो नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन है, ये बनाइए आप लोग। रेस्ट एंगल मतलब जो भी एंगल नहीं बताया गया है, वो सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। मैं इसको नाम डी है, इसको फाइंड कीजिए आप लोग। सारे एंगल इसमें फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे एंगल ए निकालना है, एंगल ये वाला एंगल निकालना है, बीस एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, और ये एंगल निकालना है। आप लोग टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जो मैं इंडिकेट किया हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और ध्यान से बनाओ। ओके, आपको ध्यान से सारी चीजें बनानी है। इसको बनाइए आप लोग। जैसे आपको बता, ए एंगल ए बी सी क्या होगा, उसके बाद आपका एंगल ए सी बी क्या होगा। एक मिनट, यहाँ पे एक और नोमेनक्लेचर मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे एफ, इसको जी कर लीजिए और इसको एच कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग आराम से बनाइए इसको। डी बी सी। ओके। आप दीपाली डी बी ए, डी बी ए कितना होगा, ध्यान से आप देखिए। तनुश्री, तनुश्री आप देखिए आपका, आप थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको, जैसे जीबीसी कितना होगा, जीबीसी आपका 135 डिग्री होगा। तनुश्री आपका, आप फिर से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। डीबीजी आपका 45 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45, यानी 135 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप। ओके।
तो आप तनुश्री आप फिर से बनाइए। इसमें जो भी एंगल्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इसमें ये सिंपल सा है, समझ पा रहे हो ना। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एंगल ए पूछूं, सारे बच्चे एक साथ जवाब देंगे। एंगल ए कितना होगा बताइए। एंगल ए जो है ये वाला कितना होगा, बताइए आप लोग। एंगल ए कितना होगा, 75, वेरी गुड। उसी तरह ये भी निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? इस टाइप, ओके। अब अ, अब देखो, जो हमने लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अगर दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, पहले ये जो सिंबल है ये देखो, ये यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना, ये ये देख रहे हो ना आप। यहाँ पे ये जो आपका सिंबल है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो आपका सिंबल ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है सिंबल को। अब जैसे देखो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। इसमें ये डिफिनीशन पढ़ो पहले। वी नो दैट इफ ए लाइन सेगमेंट प्लेस्ड अनदर फिक्स, मतलब इसमें इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि दो ट्रायंगल है सपोज, और एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट कर जा रहे हैं, देन उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ पा रहे हो। अब उसी तरह अब ट्रायंगल के केस में हम लोगों ने पहले एंगल का केस पढ़ा था जिसमें कॉन्ग्रुएंट निकालते थे, जैसे एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, और 8 9 में 8 में भी शायद आप लोग पढ़े होंगे, 7 में कुछ कुछ बेसिक आइडिया जो होता है। अब देखो इसमें क्या है, इफ ए ट्रायंगल प्लेस्ड अपॉन अनदर ट्रायंगल फिट्स एग्जैक्टली विथ इट देन टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे, देखो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इस दूसरे ट्रायंगल पे फिट कर जाए, मतलब फिट समझ पा रहे हो ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पाए, उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, उसमें दूसरे ट्रायंगल को सुपर इम्पोज किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर रखा जा रहा है, और इससे हम लोग को मालूम ये पड़ता है कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली एक दूसरे पे फिट हो जा रहा है, तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो सकता है, ट्रायंगल जो है इसको क्या करेंगे, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है इसको, इसका मिरर इमेज है, ये दिख रहा है ना, ये मिरर इमेज है इसका। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पे फिट कर जाएगा, इसको पलट कर इस साइड करेंगे तो ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे देखो एक्टिविटी है जो आप लोग घर पे कर सकते हो, ये आप लोग समझने के लिए आप कर सकते हो कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी है, जैसे कभी फ्री टाइम होता है तो इसमें ये सब चीजें करनी चाहिए, इससे आपका कंसेप्ट ऑल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे कुछ इक्वेशंस, यहाँ पे जो ये सारी चीज एक्टिविटी करोगे, इससे कुछ हमारा इक्वेशंस निकलेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशंस निकले हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मतलब फाइनली मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सपोज, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका ए बी सी, और इसका मैं पी पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बोलूं, इसमें आपका इक्वेशन एंगल, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ से तीन इक्वेशंस आ गए। और ये जो आपका ए बी लेंथ है पी क्यू लेंथ के बराबर होगा, बी सी होगा क्यू आर लेंथ के बराबर, और ए सी लेंथ जो होगा पी आर के बराबर होगा। यही जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, समझ पा रहे हो। जैसे ही ये आपका इक्वेशन फॉलो हुआ, हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ आपको प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, यानी ऐसे एस, ठीक है। एस, सॉरी ए एस ए का मतलब हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा कि दो ट्रायंगल आपके पास दिए होंगे, ठीक है। मान लो ये पहला ट्रायंगल है और ये आपका सेकंड ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है मान लो। और इसमें आपको बोला गया कि दिस दिस एंगल एंड ये जो आपका ये वाला दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दोनों जैसे ही एंगल बराबर हो गया, और एक और आपको कंडीशन दिया गया कि आपका ये जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, समझ पा रहे हो ना। तो इस टाइप के कंडीशन को, इस टाइप के जो हमारा कंडीशन जैसे ही दिखेगा, इस कंडीशन को बोलेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो आपका रेड कलर का है, ये दोनों रेड कलर, इसका एंगल सेम होगा। यहाँ पे आपका जो ब्लू कलर है, इसका भी एंगल सेम होगा। और एक साइड का लेंथ, मतलब ये मान लो 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ पा रहे हो ना। अब जैसे देखो, इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हमारा आता है, वही इस, ये तो हमारा एंगल साइड एंगल टेस्ट हो गया। अब सेकेंड टेस्ट हमारा होता है साइड एंगल टेस्ट, साइड साइड एंगल साइड टेस्ट। यानी आपका दो साइड सेम रहेगा और एक एंगल सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, कैसे देखेंगे। ये आपका पहला ट्रायंगल है, सपोज ये आपका पहला ट्रायंगल है, और ये आपका सेकेंड ट्रायंगल है। अब इसको इसको किसी ने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सपोज कॉन्ग्रुएंट है, और वो कॉन्ग्रुएंट आपका साइड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इसमें इसमें दो साइड आपका बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, सपोज ये इक्वल है। और इसके अलावा एक और साइड बराबर होना चाहिए, दिस एंड दिस, ठीक है ना। ये दोनों, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड आपका इसके बराबर है। और इसके अलावा
एक एंगल आपका सेम होना चाहिए। ये आप मान लो, सपोज ये एंगल आपका सेम होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इस टाइप के टेस्ट को क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट। यहां तक क्लियर है, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, साइड 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 टेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अ, ये आपका ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल ले लीजिए, और थर्ड आप सेकंड इस टाइप का ट्रायंगल ले लीजिए। और मैं क्या करता हूँ, एक स्केल ले लेता हूँ। ठीक है। और इस स्केल से मैं मेजर मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए। ठीक है। अब ये जो हमारा, सपो ये 18 है, 18 आपका मान लीजिए सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 18 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। देखो लगभग लगभग सेम है ना, लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एक्चुअली मैं ये अपने से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 1-2 मिलीमीटर आपका इधर उधर हो सकता है। तो जैसे ही ये आपका सेम हो गया, पहला हो गया, उसी तरह दूसरा टेस्ट करेंगे। उसी तरह आपको स्केल से, इसमें जो है स्केल की और प्रोटेक्टर वगैरह की बहुत जरूरत पड़ेगी। उसी तरह इसका भी टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही बारी बारी से टेस्ट हम लोग करेंगे, और इस टेस्ट में क्या होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाए, या कोई भी मान लो ये 5 है, ये 5 है, मान लो 5, ये 5 यूनिट है या 5 सेंटीमीटर है, तो किसी ट्रायंगल का भी ये भी 5 होना चाहिए। अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6 होना चाहिए। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये सपोज ये 7 है, सपोज ये 7 है, तो ये भी 7 होना चाहिए। तो इस टाइप के टेस्ट को क्या बोलेंगे, साइड 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 टेस्ट। समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर है। इसमें डायग्राम में ये जो लेंथ है छोटा बड़ा हो सकता है, आपको कॉमन सेंस लगाकर आपको सारी चीजें समझनी है। आपको इसमें स्केल की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप रियल वर्ल्ड में आप इसको यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, चौथा एक है, इसमें क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है पहले। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये एक तो जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो कंफर्म है। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो होगा, इसका पहचानने का तरीका देखो क्या है, राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट का। इसमें क्या करेंगे, इसका जैसे हम लोगों ने साइड 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 टेस्ट बोला, इस केस में इसका नोमेनक्लेचर है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इसको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इसमें एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो ये राइट एंगल हो गया, एंड हाइपोटेनस इक्वल होगा ए बी बराबर पी क्यू। तो जैसे ही इस टाइप का आपको कहीं भी सिस्टम दिखे, इस टाइप का कहीं भी फिगर दिखे जिसमें हाइपोटेनस बराबर हो और एक एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग बीच में आप रुक सकते हो। अब इसके बाद आपका ये प्रैक्टिस से 3.2 है। इससे पहले कुछ हम लोग इसको क्या, वी हैव कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, थ्री साइड्स, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल। जैसे देखो,
इसमें क्या है, देखो इसमें इस चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं एंगल्स, इसमें एंगल साइड एंगल टेस्ट हमने जो पढ़ा, इसमें ऑब्वियस है कि इसमें जैसे ही दो एंगल सेम हो जाएंगे, ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल भी सेम होगा। ये जो मैं स्टेटमेंट बोला है, क्या यह सही है? अगर मैं बोले कि दो एंगल सेम है सपोज, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। ये स्टेटमेंट मेरा सही है? क्यों सही है? क्योंकि जो हमारा हम लोग जानते हैं कि एंगल का ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही हमारा दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरा एंगल भी उसको 100% सेम होना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, इसको बताइए। तो क्वेश्चन नंबर, ये ये आप समझ पा रहे हो ना, ये वन जो लाइन खींचा हुआ है, ए बी के बीच में एक क्रॉस कट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी लेंथ पी क्यू लेंथ के बराबर है। समझ पा रहे हो ना? ए सी का जो लेंथ है वो पी क्यू पी आर के लेंथ के बराबर है। तो इसमें पहला नंबर क्या हो जाएगा, एस एस एस, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टेस्ट से आपका, ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड बताइए तो आप लोग, साइड एंगल साइड, वेरी गुड। ठीक है। अब ये बताइए तो आप लोग, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन, एंगल साइड एंगल। ओके, सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, दो ही तीन बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग मैथ के क्लास में एक्टिव रहो, क्योंकि इसमें एक चीज छूटेगा तो फिर दिक्कत है। अब देखो फोर्थ में, देखो इसमें फोर्थ में आप लोग बता सकते हो, अभी मैंने बताया हाइपोटेनस साइड टेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप बता सकते हो इसमें कौन सा है, ये फर्स्ट, टू का फर्स्ट। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक हैं। अब ये बताओ, ये बता सकते हो पी, ये वाला फिगर 3.21। ओके, साइड एंगल साइड, इसमें कौन सा एंगल कंसीडर किया गया है, कोई बताएगा मेरे को? कौन सा एंगल सेम होगा इसमें, बताओ कौन सा एंगल सेम होगा? टी पूरा लिखो, पी। मैं आपसे टी का मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि टी का मतलब हो गया पी टी आर होगा, कि पी टी एस होगा, या पी टी क्यू होगा, या आर टी एस होगा। आप पूरा एंगल लिख कर बताओ, तभी इसमें क्लियर हो पाएगा कौन कौन सा एंगल सेम होगा। आप लिख के बताइए। ओके, ठीक है। क्यू बराबर आर तो होगा, वो फिगर से आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। मतलब वो, या इस केस में होगा, मानते हैं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा फिगर लगेगा कि इसमें दोनों, और लेकिन यहाँ पे जो पी टी क्यू है और आर टी एस होगा, ये कंफर्म आपका सेम एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पे एंगल्स इक्वल बनता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे इस जो हमने, जो हमने अभी, आपने तुरंत बता दिया आंसर, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया गया है सेगमेंट बी सी, बी सी क्यू आर के बराबर होगा। उसी को जो भी आपने, जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आए और आपने उसको जवाब दिया, उसको यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है, राइट? जितने भी आपने दिमाग में थॉट आया कि एंगल सेम है, चलो एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर, इसी को क्या किया गया है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया गया है। उसी तरह ए बी सी पी आर क्यू सेम है, तो उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। समझ पा रहे हो ना?
इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। अब जैसे देखो एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल, जैसे बी ए सी किसके बराबर होगा, सी पी, यहाँ पे क्यू पी आर के बराबर होगा, पता, ठीक है ना। सेगमेंट ए बी पी क्यू के बराबर होगा, एंड सेगमेंट पी आर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। समझ पा रहे हो ना ये सारी चीजें। उसी तरह इस केस में भी आपको फिल करना है, ये आप लोग कर लोगे, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें मैंने बेसिक जो दो तीन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, आप इसको करोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 तक आप लोग कर लोगे, यानी आपका होमवर्क आप लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 आपका रहेगा, आप लोग नोट कर लो। प्रैक्टिस सेट 3.2 ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसमें क्या किया, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिक आइसोसेलेस, जैसे ही हमारा नाम आ गया, जैसे ही ये आपका वर्ड आपके माइंड में आएगा, आपको माइंड में क्या आना चाहिए कि ट्रायंगल का दो साइड जो होगा इक्वल होगा। समझ पा रहे हो ये चीजों को। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये जो आपका, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और मैं बोलूं आपसे दिस और दिस बराबर है, बराबर का मतलब यही हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है कि आप सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। समझ पा रहे हो ना, आपको दिखा, आप यहाँ पे खड़े हो तो इसका अपोजिट ये एंगल होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा। समझ पा रहे हो। अब इसमें उसी को यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है कि जैसे ही दो साइड सेम होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपको, ये थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है कि दो साइड बराबर होंगे यानी दो एंगल भी बराबर होंगे। ये बात पहला माइंड में रखना है। अब कौन से दो एंगल बराबर होंगे, तो जो दो साइड हैं उनके अपोजिट जो एंगल होगा, यानी एंगल ए बी का अपोजिट, ये साइड का ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा बताइए आप लोग। इस केस में एंगल, साइड ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ओके, ए सी बी, ओके, ए सी बी आपका अपोजिट एंगल होगा। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए सी का अपोजिट एंगल, ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे हो गया। आप बोलोगे कि सर कि ठीक है मान लिए कि ये दोनों एंगल सेम होगा, लेकिन कैसे, मैथ तो बिना प्रूफ का तो चलता नहीं है। तो देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें
मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रूफ करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब भी कुछ समझ में नहीं आया या कोई थ्योरम प्रूफ करना है तो उसमें क्या करो, सिंपली कुछ कंस्ट्रक्शन लाइंस बना देंगे। कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने से क्या फायदा होता है कि जो चीजें नहीं दिख रही होती हैं या कुछ चीजें नहीं समझ आ रही होती है वो हमको ध्यान में आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ABC ट्रायंगल है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ। ए ए जो है, ए से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया। इस तरह से ड्रॉ किया कि इस एंगल ए को दो हिस्सों में डिवाइड करे। यानी एंगल, मान लो ये एंगल ए 60 डिग्री है, तो इसका हाफ पोर्शन 30 हो जाए और ये भी 30 हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे देते हैं, इसका AD। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, अब जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, इसमें सेगमेंट AB बराबर सेगमेंट AC होगा। कैसे होगा, सेगमेंट AB बराबर सेगमेंट AC। आखिर कैसे हो गया, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि एंगल, सपोज साइड AB, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, ये आपका AB बराबर AC हो जाएगा। और एंगल BAD, ये आपको दिख रहा होगा, BAD, BAD यानी BAD और CAD दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो ना, ये दोनों क्या होगा, एंगल बराबर होगा। अब इसके आगे, अब ये जो होगा AD, AD क्या है, कॉमन साइड है। यहाँ पे AD क्या है, कॉमन साइड है। तो जैसे ही हमारा कॉमन साइड हो गया, जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया है, इन दोनों ट्रायंगल को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जैसे ही हमारा कॉमन साइड हो गया, इसमें एंगल ADB और ACB ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किस कॉन्ग्रुएंट से सेम होगा, कोई बताएगा मेरे को? एंगल ABD और एंगल ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। किस किस टेस्ट से होगा, बताओ मेरे को, किस टेस्ट से होगा, बताइए। बताइए किस एंगल से, किस टेस्ट से आपका ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये इसमें आपको दिख रहा है कि ये आपका हाइपोटेनस से हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली में आपका कुछ फिगर, अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलूं कि कुछ फिगर इस टाइप का होता, कुछ इस टाइप का होता, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करे। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर पाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें देखो AB क्या है आपका, AB आपका एक साइड दिया हुआ है, और AD क्या है, AD आपका दूसरा साइड हो गया। कैसे हो गया, उस ट्रायंगल को डिवाइड किए हैं आधे आधे हिस्सों में, और एंगल AB क्या हो गया आपका, सेम होगा, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये सारी चीजें, हाँ वेरी गुड, तन्वी ने सही आंसर दिया है और मैत्रेय ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें बुक में नहीं लिखी रहती हैं, कुछ कॉमन सेंस भी आपको यूज करना पड़ता है। अब इसे देखो, ए बी डी यहाँ पे फिल करने के वैसे दिया हुआ है, कैसे कंग्रुएंट हुआ, तो इसमें क्या फिल करेंगे, S से S। और एंगल ए बी डी
और एंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट के बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, ए सी डी। अब इस इसमें सी ए सी टी का फुल फॉर्म आप लोग समझ पा रहे हो क्या है? सी ए सी टी का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, सी ए सी टी, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको सी ए सी टी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ताकि बहुत जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं टाइम बचत के लिए, पेज बचत के लिए, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ए बी डी यहाँ से आपका एक इक्वेशन निकला, और सेकेंड इक्वेशन आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसी का उल्टा आप चीजें की कहा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि दो एंगल सेम है, मैं आपको बोलूं यहाँ से कि दो एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो साइड भी सेम होंगे। समझ पा रहे हो इसको? कन्वर्स का मतलब, कन्वर्स का मतलब होता है कि भाई जब आप बोले कि दो साइड बराबर होंगे, दो साइड इक्वल हैं, तो यानी उस ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो कि दो साइड भी इक्वल हो गए। वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने की कोशिश की गई है। अब जैसे देखो, साइड पी क्यू, पी क्यू और पी आर को प्रूफ करने को बोला गया है, और इसमें क्या बोला गया था, ए बी डी और ए सी डी को प्रूफ करना है, कैसे होगा, एंगल कैसे सेम होगा। तो उसी का कन्वर्स है, इसको थोड़ा सा, जैसे आप इतने चीजें को कैसे ध्यान में रहेगा, तो आप इसको दो तीन बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे होगा, लेकिन आपको करना तो आप ही को है। यहाँ पे आपको इस सारी चीजों को ध्यान में रखनी है। पहले आप कोशिश करो अपने से लिखने का, कि सर कैसे बताए थे, ट्रायंगल ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, साइड एंगल, साइड, जो भी चीजें पढ़े हैं, बेसिक्स चीजें, उसको अप्लाई करो। और जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको अप्लाई करते करते इक्वेशन भी लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी बराबर सेगमेंट ए सी हुआ, इसको लिख दिया मैंने, गिवन है, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ किया। मैंने बताया ही है कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन हर हालत में ड्रॉ करना है, कुछ समझ में आए या ना आए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस केस में कंस्ट्रक्शन लाइन क्या ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग साइड पी पी आर एट पॉइंट एम। इसको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? प्रीवियस क्लासेस में हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था ना। क्यों पढ़ा था? इसी यही सारी चीजें को आसान बनाने के लिए। ये चीजें जो एंगल बाइसेक्टर बच्चे नहीं पढ़े होंगे, उनको दिक्कत आ रही होगी, सर आखिर में कैसे बोल दिए। तो इसीलिए जो ऊपर हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, उसका यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। अब आप बोलोगे कि सर इसका, ये जो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका क्या यूज है? तो आप जैसे मान लो आप लोगों में से कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत अलग अलग क्षेत्र में आप लोग जाओगे, तो वहां पे बहुत सारे चीजें ऐसी आपको आएंगी डेली लाइफ प्रॉब्लम में, कि आपको इस सारी चीजों को यूज पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये कोई भी चीजें आप लोग नहीं समझना कि इसका यूज नहीं होगा। आप जैसे ही हायर एजुकेशन में जाओगे, इन सारी चीजें का एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? मैथमेटिक्स पढ़ने का यही एक फायदा है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू एम,
पी क्यू एम एंड पी आर एम को ध्यान से देखो। इसमें पी क्यू एम बराबर पी आर क्यू होगा, ये गिवन है, तो इसको आप लोग फिल कर लोगे। और क्यू पी एम बराबर आर पी एम कैसे होगा, एंगल बाई सेक्टर के कारण होगा। और सेगमेंट पी एम बराबर पीएम होगा, सेगमेंट पीएम बराबर सेगमेंट पीएम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे, इसको दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर दो, इस टाइप का आएगा और इस टाइप का आएगा, आएगा ना। और इसका आप लोग कुछ इस टाइप का आएगा। अब जैसे ही इसमें दो ट्रायंगल बन गए, इसी को मैंने क्या किया, दो टुकड़ा कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एम क्यू, समझ पा रहे हो ना। और ये क्या हो जाएगा, पी एम और आर, ठीक है ना, पी एम आर, वही चीजें हैं। तो इसी को क्या किया मैंने, दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो कॉमन साइड हो गया। और यहाँ पे पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी आर एम, किस टेस्ट से होगा बताइए आप लोग, बताइए किस टेस्ट से होगा। एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। आप चीजों को समझ पा रहे हो, कैसे कि इसमें एक साइड दिया हुआ है और दो एंगल दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं, ये आपका क्यू एंगल तो पहले ही बता दिया गया है कि ये आपका दोनों एंगल सेम है, और ये आपका आपका एंगल बाइसेक्टर के कारण आपका सेम हो गया। समझ, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही ये टेस्ट आपका हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू बराबर पी एम होगा। अब जैसे एक चीजें मैं आपको बताना भूल गया, जैसे देखो, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ए बी बराबर ए बी बराबर पी क्यू, मान लो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब जैसे ही ये आपका एस 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 टेस्ट, जैसे ही आपने ऑब्जर्व कर लिया कि एस 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 टेस्ट के कारण ये सिमिलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल भी सिमिलर हो जाएगा। अब ये चीजें समझ पा रहे हो ना, उस वही कंक्लूजन यहाँ पे निकाला गया है। देखो यहाँ पे वही, यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला गया है कि आपने तो एंगल एंगल साइड एंगल से आपने प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो किसी भी टेस्ट से हो, एंगल से हो, साइड 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 से हो, किसी भी से प्रूफ जैसे ही हो गया, इसका मतलब उसका हर एक साइड उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। यहीं से ये जनरेट हुआ, समझ पा रहे हो ना। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, देखो वही चीजें मैं यहाँ पे लिखा बोला अभी। जैसे ही तीन एंगल बराबर होंगे तो तीनों साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ पा रहे हो ना। अब इसके बाद इसको आप लोग को कैन यू योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर, इसमें आप लोग अपने से इसको कैन द थ्योरम प्रूव बाय डिफरेंट, क्या आप लोग डिफरेंट कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर सकते हो, बताओ। कुछ दूसरा उपाय है, ये जो मैं हाईलाइट किया हूं इसको आप लोग देखो तो कुछ समझ में आ रहा है।
समझ पा रहे हो? दूसरे कंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको कर पाएंगे। इसको आप लोग सोचना घर पे, ठीक है ना। आपका होमवर्क ये रहेगा, देखो वो मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस से 3.2, एंड इस दोनों सेंटेंस पे आपको थिंक करना है कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखने हैं, इसको आप लोग सोचना घर पे, या पेंसिल से आप लोग पेन पे पेज पे आप लोग कोशिश करना, सोचना कि क्या कोई दूसरा मेथड हो सकता है। इसको सोचकर अगले क्लास में मेरे को आप लोग बताइएगा। एक्टिविटी आपको तो करनी ही चाहिए। आप लोग घर पे, लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाइए आप लोग। देखिए इसमें एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी करने से आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। समझ पा रहे हो ना। तो ये जितने भी एक्टिविटी है तो इसको करनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो मेरे से हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे एक्टिविटी किया गया है, तो उसको आप लोग अपने से करोगे तो उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पूछते हैं कि सर ये सारी चीजें हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका क्या यूज है। क्वेश्चन तो आता होगा क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद तो कुछ तो होगा ना। तो मकसद का मालूम तब चलेगा जब आप लोग एक्टिविटी करोगे। एक्टिविटी करोगे तो आपका माइंड शार्प होगा। समझ पा रहे हो ना। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, एवरी स्टूडेंट इन द ग्रुप शुड ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। वन ऑफ दीज एंगल, एक एंगल क्या कर लो, 30 डिग्री कर लो। एंड लेंथ का चॉइस अपना हो सकता है। समझ पा रहे हो ना। कोई 5 मीटर हाइपोटेनस ले सकता है, कोई 6 मीटर ले सकता है। और क्या करना है इसमें, अब इसको फिल करना है, या आप अपने से भी अलग अलग कंस्ट्रक्शंस कर सकते हो। क्या कर लो कि लेंथ इसमें क्या कर लो, देखो मैं बता रहा हूँ एक्टिविटी करने का फायदा। इसमें क्या करो, एक ये ट्रायंगल बना लो, एक छोटी ये बना लो, एक थोड़ा सा बड़ा बना लो। लेकिन इसका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो एंगल हो, यानी इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। ये जो एंगल हो, ये 30 डिग्री हो, ये भी आपका 30 डिग्री होना चाहिए। या अगर आपका 60 डिग्री है, ये भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री तो है ही। तो इसका लेंथ कैलकुलेट करो, स्केल से इसका भी लेंथ कैलकुलेट करो। और फिर इसमें क्या करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका लेंथ करो, और फिर स्केल से नापो क्या मैंने जो किया है वो सही है। उसी तरह इसमें ये निकालो, ठीक है ना। इसमें ये करो। और कुछ त्रिकोणमिति का ज्ञान है, त्रिकोणमिति जैसे टेन थीटा साइन थीटा होता है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है बताएगा मेरे को। वैसे तो आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है इस फिगर में बता सकते हो आप लोग क्या होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं इसलिए बताया कि आपको ये सारी चीजें सीखने की इच्छा जगे। ये सारी चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको मैं ऐसे एज ए फन बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ मैथ में इंटरेस्ट आप लोगों का जगेगा। जैसे देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और सपोज यहाँ पे कुछ एंगल थीटा है। थीटा मतलब क्या, थीटा का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का जो होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका मैं अभी नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूँ, रुक जाइए। इसका नाम ए, ये बी और सी, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है ए बी, ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ बाई ए सी का लेंथ, ए बी का लेंथ बाई ए सी का लेंथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मतलब ये एक रेशियो है। और और किस
किसी एक फिक्स थीटा के लिए, ये जो थीटा है ना, ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हो ना? ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप लोग तो आगे 10th में, 11th में, 12th में आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो जो भी चीजें हैं इसको ध्यान से पढ़ो। ये मेरा बताने का मकसद यही था कि इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं जो आपको यूज होगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, और कोई डाउट यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, कोई क्वेश्चंस, किसी टाइप का डाउट हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी टाइप का डाउट हो पूछ सकते हो, बेहिजक पूछ सकते हो। ओके, देयर इज पेज नंबर 109। ओके, यस, वेरी गुड। ये ये जो चीजें, इसको मैं आपको समझा दूंगा। देखो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखो, ठीक है ना? ये अलग अलग ट्रायंगल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं आपको रेशियो बताया ना, देखो यहाँ पे ये जो रेशियो बताया ना, ए बी बाई ए सी, समझ पा रहे हो ना? ए बी बाई ए सी का वैल्यू कितना होगा किस केस में, अगर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? देखो साइन 30 डिग्री का मान, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखो चार्ट से, हाफ है। कितना है? हाफ। तो यहाँ पे क्या लिख दो, हाफ। ठीक है ना? तो ये समझो, किसी भी टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान से समझो, चीजों को समझो, किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक एंगल 30 डिग्री है, मान लो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, इसमें जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो कितना होगा, हाफ होगा। इसका मतलब यही हुआ कि मान लो, मैं सपोज बताऊं कि आप मान लो कि किसी आप समतल समतल प्लेन फील्ड में गए हो, खेत होता है ना जहाँ पे प्लेन खेत, तो इसमें बताया गया, मान लो ये तुम्हारा पुरपति है, पुरपति का मतलब ये जमीन है, इस टाइप का तुम्हारा फील्ड है, ठीक है ना? सपोज मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, और इस टाइप का आपका खेत है, और इसमें आपका एंगल बता दिया गया कि ये आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि अगर इसका ये लेंथ 5 है, ये लेंथ, ये कितना है, 5 है, ये कितना होगा लेंथ, बताओगे मेरे को? ये वाला कितना लेंथ होगा, बता सकते हो? ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा? मैं तेरे, बताइए आप। इसका लेंथ 10 हो जाएगा, इसका लेंथ 10 हो जाएगा। ठीक है ना? इसका लेंथ 10 हो जाएगा। कैसे होगा? साइन थीटा बराबर हाफ होता है, और हाफ यहाँ पे पता है ना कि यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और इसको साइन थीटा बराबर हाफ, और इसमें ए बी का लेंथ दिया हुआ है, तो उसमें ए सी का लेंथ निकल जाएगा 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक चीज है, इसको हम लोग तो आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है? ओके, ठीक है। तो हम लोग क्लास एंड करते हैं, और आपको सारे होमवर्क्स कर लेने हैं नेक्स्ट क्लास तक। ओके, बाय स्टूडेंट्स।